अर्धांग रोगी। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहुम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, ये क्या कहता है? ये ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वो उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। उपवास का प्रश्न। योहन के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, योहन के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है, क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है, वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। विश्राम के दिन बालें तोड़ना। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? प्रिय मित्रों, दया सागर केवल चैनल नहीं, ये प्रार्थना और विश्वास का परिवार है। जब आप सदस्य बनते हैं तो आपका नाम हर दिन प्रार्थना में शामिल होता है और आप हमारे मिशन का हिस्सा बनते हैं। हमारे 3 स्तर हैं: प्रार्थना सहयोगी, विश्वास योद्धा और प्रार्थना परिवार। कोई भी स्तर चुने, आपकी सहभागिता हमारे प्रभु के इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। आज ही जॉइन बटन दबाइए और इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय ईश मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाईं और अपने साथियों को भी खिलाईं। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है।